देखिए बात नहीं कर लो। हम लोग ITF चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट लिए हैं लोग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर जो है इसमें आपके एग्जाम से प्रत्येक साल 8 नंबर पूछा जाता था, कभी कभी 8 से 10 नंबर भी हो जाता था। लेकिन इस साल में जो सिलेबस के किसी चैप्टर को हटाएगा तो इसके ऊपर नंबर बढ़ेगा। और एक कंफर्म है कि आपका ITF चैप्टर जो है ये हटने वाला नहीं है, क्योंकि ITF चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस के पूरे रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि पूरे ITF चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ही आधारित है, पूरा का पूरा कैलकुलस चैप्टर। इसलिए ITF और कैलकुलस यही दो चैप्टर है जिस पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये चैप्टर को सिलेबस नहीं हटा सकता है, बिल्कुल ये आपके सिलेबस में रहेगा। और इस बार इससे उम्मीद की जा रही है कि 12 से 14 या 15 नंबर तक भी पूछा जा सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है कैलकुलस पढ़ने के पहले ITF पढ़ना। तो देखिए हम लोगों ने ITF में सबसे पहले हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, यानी आप 11 के क्लास में ग्राफ साइन एक्स का पढ़े होंगे। 6 निष्पत्ति है, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, तो आपने इसका ग्राफ पढ़ा होगा। बट यहाँ पे हमें ग्राफ जो है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की ग्राफ को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी लिखेंगे ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए हमने एक ITF टेबल को देखा था और उस टेबल में हमने आपको बताया था डोमेन और रेंज, और डोमेन और रेंज की डिफिनीशन भी हमने दिया था कि डोमेन वह वैल्यू है जिसको रखा जाता है और रेंज वह वैल्यू है जो डोमेन रखने पर निकलता है। जैसे देखिए अगर हम साइन इनवर्स एक्स का डोमेन लिखे, यहाँ लिखेंगे डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डोमेन मतलब प्रांत होता है, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसको हम आसानी से लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल -1, ये आपका डोमेन हुआ। अगर इसके रेंज को लिखना होगा तो लिखेंगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए रेंज जो है वो आपका -π/2 से π/2 हो जाएगा। आप इस बात को पहले समझिए, आपके पूरे सवाल में पूरे ITF का क्वेश्चन जो है केवल रेंज के इर्द गिर्द ही घूमेगा। और रेंज अगर आपको पता है तो आप पूरे ऑब्जेक्टिव जो इससे 5 से 6 नंबर का आता है आप उस पर पूरा कमांड कर लीजिएगा। अगर ITF चैप्टर के पूरे एक एक फार्मूला आपको याद है तो आपका कैलकुलस का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे टफ है ITF, इसको पूरे मन से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पे डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी डोमेन जो है क्लोज इंटरवल। हमने आपको क्लोज इंटरवल के बारे में भी बताया है, हमने आपको रेंज के भी बारे में बताया है। अब इसको हम लोग पुट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है लेट y = साइन इनवर्स एक्स, लेट y = साइन इनवर्स एक्स। इसमें मतलब होता है कि x वह वैल्यू जिसको रखा जाता है डोमेन कहलाता है, और जो रखने से निकलता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो अब आप इस बात को समझिए, साइन इनवर्स एक्स है तो हम यहाँ x के जगह पर क्या रखेंगे, -1। लेट x = -1 देन y = 1। देखिए अगर x के मान हम -1 रखेंगे तो y के मान क्या मिलेगा, इस बात को हमें समझना है। तो y = साइन इनवर्स -1 और वह वैल्यू जिसको रखा जाता है क्या कहलाता है, और रखने से जो वैल्यू बनता है क्या कहलाता है। तो बाबू आप y = साइन इनवर्स -1 आप याद करो, -1 यानी साइन 90 डिग्री के मान 90 डिग्री यानी 180/2 π/2 180/2 करोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इसके बदले हम -sin π/2 लिख सकते हैं। अब आइए एक सूत्र अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स।
यहाँ x की जगह क्या काम कर रहा है, यानी -π/2। आप अब देखिए, जिसको रखे जो आया रखे क्या, -1 आया क्या, -π/2। -1 रखे तो -π/2 आया। इस बात को समझिए। एक बार फिर आप रखोगे अगेन, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब x इक्वल टू क्या रखोगे, 1। लेट x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 1। क्या आएगा, अब इस बात को समझिए। तो रखिएगा y बराबर साइन इनवर्स 1। आप हमें बताइए, जिसको रखा जाता है जो आएगा साइन इनवर्स साइन π/2। देखो साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो आपको आ जाएगा y बराबर π/2, तो y बराबर π/2। अब आप इस बात को देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला, 1 रखिए तो क्या मिला, π/2। यानी कि -1, आपका डोमेन है और -π/2, π/2 क्या है, रेंज है। अब हम लोग को इस बात को समझना है। अब यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग अक्ष का चुनाव करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, इधर लेंगे नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। अब हमें ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींचने के लिए अगर हम देखिए, आपको x अक्ष के मान क्या मिला है, -1। बात को समझिए, -1। तो आप यहाँ आओगे, इस बिंदु को देखोगे, और y के मान आपको क्या मिला है, तो y अक्ष नीचे देखोगे कि ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे, क्योंकि माइनस में है। तो माइनस में है तो आप नीचे देखोगे, तो यहाँ पर मिलेगा -π/2। तो चलिए एक बिंदु हम एग्जैक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे -π/2। एक बात बताइए, -π/2 हम नीचे ले लेंगे, क्योंकि ये देखिए यही फॉर्म हमको समझा रहा है कि आपको 1 कहाँ लेना है, आपको -π/2 कहाँ लेना है, आपको π/2 कहाँ लेना है, ये सारा बात बता रहा है। मत लिखो -π/2। अब आप 1 रखोगे तो x के मान हमने क्या लिया, 1। तो x के मान 1 लिया, तो y के मान हमें क्या मिला, π/2। देखो 1 लेंगे तो 1 हमें यहाँ पर न मिलेगा, तो π/2 y पर मिलेगा। तो y ऊपर है कि नीचे है, यहाँ है y, ये आपका x है और ये क्या है आपका y। बहुआ, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, π/2। अब आप इस बात को समझो, π/2। यहाँ अब हमें ग्राफ खींचना है, -π/2 और π/2 के बीच 0 शामिल है कि नहीं, तो कंफर्म है कि ग्राफ किससे भी जाएगा, जाएगा ना। लेकिन ये तय है कि वो किसके और किसके बीच में रहेगा, -1/1 के बीच में। ये भी कंफर्म है, इसके बाहर ये नहीं जाएगा। जब भी आएगा -1/1 के बीच में ही आएगा। देखो आप ध्यान से, आप जब इसको बनाओगे तो देखिए -1, -1, -π/2, π/2। आप ग्राफ खींचना शुरू कीजिएगा तो यहाँ से ग्राफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। देखो ग्राफ तो अभी भी मूल बिंदु से खींचते हैं, ग्राफ खींचे। देखिए अब ये बिंदु जो है 1 में सट जाएगा, लेकिन 1 के बाहर नहीं जाएगा। इस बात को आपको समझना है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका प्रांत जो है, इसका एरिया जो है, वो कितना और कितना के बीच में है, यानी कि साइन का मान -1 और 1 के बीच ही होता है। अगर आप उस चीज को सॉल्व करके देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि साइन 0 के मान लीजिएगा, तो साइन 0 के मान क्या मिलता है आपको, साइन 0 के मान क्या मिलता है, साइन 30 के मान 1/2। सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। साइन 45 के मान 1/√2, उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, आएगा ना। साइन 60 के मान √3/2, उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा। और साइन 90 के मान क्या है,
1 आएगा। असाइन ऐसा ही करके -1 और 1 के बीच में ही टोटल वैल्यू होता है, इसीलिए ग्राफ जो है ना बिल्कुल 1 वाले भाग के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। तो अभी देखिए हमने बिंदु 1 पर कहां तक पहुंच गया, π/2। आप हमें एक बात बताओ, π/2 के बीच में π/3 है कि नहीं है? ये बात आप समझते हैं? π/3 मतलब 180/3, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब इसके बीच में शामिल है। अब आओ, अब हमें यहाँ आना है -π/2 तक। देखिए -π/2 तक, तो यही ग्राफ आ जाएगा हमारा यहाँ से ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ आ गया आपका यहाँ पर, और ये भी जो ग्राफ बना किसके बीच में बना, -1 के अंदर ही बना, -1 के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी मान जो होती है वो किसके और किसके बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? देखिए -1 और 1 के बीच में होती है। तो हमने यहाँ पे इस चीज ग्राफ को बताया। अब ग्राफ आपके बहुत सारे बात को बता रहा है, आप ध्यान से अगर देखो तो बहुत सारे बात को डिटेल कर रहा है, और ये भी बात आपको कंफर्म हो रहा है कि इसका रेंज क्या है। जैसे हमने x के मान रखा क्या, इसमें सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता पड़ेगा कि आप हमें रेंज बताइए। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। जब भी हमें सवाल की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो हम आपसे रेंज ही पूछेंगे, परिसर ही पूछेंगे कि आप हमें साइन इनवर्स x का रेंज बताओ, इसका रेंज होता क्या है, और आपको ये बात बताना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इस ग्राफ को नोट कीजिए। ग्राफ आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप इस बात को समझिए। 4 नंबर में पूछा जाता है ग्राफ कि आप साइन इनवर्स x का आलेख खींचिए। सेम इसी कंडीशन से आलेख बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। हाँ, आप बनाइएगा इसको पेंसिल से, ताकि हमारे पास तो है मार्कर, इसको हम मिटा लेते हैं, लेकिन आपको बनाने के लिए क्या मिलेगा, पेंसिल, और एग्जाम में आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो आप इस चीज को नोट कीजिए सबसे।